हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज में स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नाम का चैप्टर। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल वे में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन की गई है। आपको कुछ नहीं करना, बस जाके उस वीडियो पे लिंक पे क्लिक करना है और जाके वो वीडियो आप फिर देख सकते हो। तो भैया सबसे पहले बात आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो हम ये जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इन फीचर्स के मदद से। यानी अगर हमने ये फीचर्स जान लिए तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये तो हम जान ही लेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सिस्टमैटिक एक्टिविटी, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होती है और लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी भी होती है। यानी इसको खोलने के पीछे कुछ मकसद होता है, कुछ एम होता है, ऐसे ही मुफ्त में खोल के नहीं बैठ जाते हैं। और लॉफुल यानी ये लीगल एक्टिविटी होती है। फिर रिलेटेड टू इनोवेशन, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है ऐसा नहीं है कि आप बाबा आदम के ज़माने की टेक्नोलॉजी को फॉलो करो, नहीं, ये इनोवेशन से इसलिए रिलेटेड होती है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप डिमांड करती है न्यू मेथड्स की, न्यू आइडियाज़ की एंड न्यू प्रोडक्ट्स की। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि कैसे आप अपने टास्क को मैनेज कर रहे हो, कैसे आप अपने प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हो यूजिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट में रिस्क टेकिंग, यानी भैया अगर आप अपने सपने भी सपना सोच रहे हो या अपने मन में ही बस सोच रहे हो कि मैं तो बिजनेस करूंगा या बिजनेस करूंगी, तो ऐसे नहीं होता भैया। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। जब आप रिस्क लोगे तो ही जाके आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो रिस्क टेकिंग एक्टिविटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अब जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होती है। यानी स्टार्टअप इंडिया स्कीम का नाम तो आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, मोटा मोटा तो सुना ही होगा। और जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो बहुत, इसकी एक लहर चल रही है हमारी पूरी इंडिया में। तो स्टार्टअप इंडिया क्या है? एक ऐसी स्कीम है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने इसलिए क्रिएट किया है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बिजनेस खोलें, खुद का व्यापार खोलें। आई बात समझ में? अब गवर्नमेंट क्या एक्शन पॉइंट्स लेती है, यानी गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स खोलें। तो सबसे पहले तो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन, यानी जो भी इनका जो काम वगैरह रहता है उसकी जो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड उसकी एग्जामिनेशन, उसकी जो पेटेंट एग्जामिनेशन रहती है, जो आईपीआर एग्जामिनेशन रहती है, वो फटाफट करके दे देती है ताकि जो बिजनेस वाले हैं, एंटरप्राइजेस है, वो अपना आगे के काम पर फोकस करें। फिर क्या करती है? इजी एग्जिट, यानी अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप से एग्जिट करना है, अगर आपको अपनी स्टार्टअप जो आपने खोला हुआ है उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए भी इजी स्कीम बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इंसान को पागल कर दिया, बिजनेस वालों को पागल कर दिया कि नहीं आप तो एग्जिट ले ही नहीं सकते, आप तो छोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसा ऑरा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है ताकि कोई भी स्टार्टअप अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एग्जिट ले पाए। फिर आता है हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी बीच में लेके आया गया है ताकि वो पब्लिक सेक्टर के साथ कोऑपरेट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में क्या हो, स्टार्टअप्स को एक बूस्ट मिले। फिर टैक्स एग्जम्पशन, यानी क्या किया हुआ है गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए कि शुरू के 3 साल तक आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कैपिटल टैक्स भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कैपिटल टैक्स पर भी एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है। आई बात समझ में? यानी शुरू के 3 साल में ना ही आपको कैपिटल टैक्स भरना है, ना ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। फिर फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स, और यही नहीं, जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए अलग से 10,000 करोड़ फंड्स अलग से रख दिए हैं स्टार्टअप्स के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक स्टार्टअप के लिए, पूरे देश में हमारे जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए 10,000 करोड़ फंड्स अलग से रख दिए हमारी देश की सरकार ने। और ऐसी स्कीम्स, ऐसे फंडिंग ऑप्शंस लेके आए हैं ताकि हर एक स्टार्टअप को अगर लोन अवेल करना है तो वो कम इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जाए। आई बात समझ में? फिर आता है कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। स्मॉल स्केल यानी ऐसा नहीं है कि छोटा बिजनेस है तो ये कम पैसा कमाएगा, नहीं, छोटा बिजनेस है लेकिन पैसा ये भी मोटा कमाते हैं। आई बात समझ में? तो इनके क्या फीचर्स है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के कि सबसे पहले ये पर्सनल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी लोकल एरिया में सेटअप होते हैं, लोकल एरिया में काम करते हैं, तो इनका जो रिलेशनशिप होता है अपने कस्टमर्स के साथ वो पर्सनल टच बन जाता है। ठीक है।
फिर लेबर इंटेंसिव, अब ये छोटा बिजनेस होता है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होता है, तो इनके पास शुरू में इतना पैसा नहीं हो पाता कि ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल मशीन्स खरीद पाएँ, तो ये लेबर इंटेंसिव मेथड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी मैनुअल वर्क पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी आप अपने कम पैसे में भी आप अपना व्यापार धंधा खोल सकते हैं। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कम पैसों में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ रुपए होने चाहिए, ठीक है। फिर लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी अपने लोकल एरिया में ही अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। अगर ये डेवलप हो जाता है, इनका बिजनेस अगर ग्रो कर लेता है, एक्सपेंड हो जाता है, फिर ये सोच सकते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन टिल द टाइम लाइक इनकी जो शुरुआत होती है वो उनके लोकल एरिया से ही होती है। फिर क्विक डिसीजंस, अब क्योंकि ये छोटा बिजनेस होता है, अरे यार ये हिल क्यों रहा है, गिश दे रहा है, यानी ये छोटा बिजनेस होता है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं, तो इनके जो डिसीजंस भी होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं। अब जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतनी ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम लगेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन छोटा बिजनेस होता है, कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके जो डिसीजंस होते हैं वो भी जल्द से जल्द लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका कि IPR क्या होता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसी चीज़ जो हमारे मेंटल से यानी माइंड से रिलेटेड हो। प्रॉपर्टी यानी आपकी कुछ एसेट, तो ऐसा भी आपको कुछ भी प्रोडक्ट है या कुछ भी आपकी एसेट है उसको प्रोटेक्ट करवाना आता है आपका IPR में। अब IPR के भी बेसिकली 3 टाइप्स रहते हैं। पहला आता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या बोलता है, कॉपीराइट एक ऐसा टाइप रहता है IPR का जिसमें जो ओनर रहता है उसको एक्सक्लूसिव राइट दी जाती है, उसको पहला अधिकार दिया जाता है कि भैया ये आपका ही सामान है और कोई इंसान, कोई और कंपनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रोडक्ट को या सामान वगैरह जो भी आपका आर्टिकल प्रोडक्ट है उसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, उसको चुरा नहीं सकता। जो कॉपीराइट बेसिकली किस पर प्रोवाइड किया जाता है, फिल्म्स पर, म्यूजिक्स पर, ठीक है, लिटरेरी वर्क पर, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म्स वगैरह पर कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक ऐसा टाइप रहता है IPR का जिसमें जो भी आपका सिंबल है, डिज़ाइन है या वर्ड है उस पे कॉपीराइट, उस पे ट्रेड यानी उस पे IPR प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो भी जो भी आपका सिंबल है, लोगो है, वर्ड है, कोई और उसे कॉपी ना कर ले। जैसे कि नाइक का साइन है, ये राइट साइन है, तो और कोई भी कंपनी इसको अब चोरी नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर आता है लास्ट में पेटेंट। पेटेंट यहाँ किस पे प्रोवाइड किया जाता है, पेटेंट एक ऐसा टाइप रहता है IPR का जिसपे अगर कोई भी आपका इन्वेंशन है, कोई आपकी प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट है, कोई आपका फॉर्मूला है, उस पे पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई और इंसान या कोई और कंपनी उसको चोरी ना कर ले, ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारा कि इंडिया में क्या रोल है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का, यानी अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, अब आपको बताती हूँ कि हमारा देश में क्या योगदान है इनका। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब जितने ज़्यादा बिजनेस धंधे वगैरह खुलेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। फिर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स खुलेंगे, एंटरप्राइजेस खुलेंगे, उतने ही लोगों को ऑप्शंस और मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे और लोगों के पास 10 की जगह 100 ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अब जब कोई भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज खुलता है तो अपने लोकल एरिया में खुलता है, तो उसी के साथ जो रीजनल डेवलपमेंट यानी उस एरिया का भी साथ साथ में विकास होता है और वो उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो क्या होगा, उस एंटरप्राइज के साथ साथ उस एरिया का भी, उस रीजन का भी डेवलपमेंट होता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर एक बिजनेस खुलता है तो धीरे धीरे हमारी देश की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप पर भी क्या होता है, बूस्ट मिलती है। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जितने ज़्यादा एंटरप्राइजेस खुलेंगे उतनी ही हमारी देश की इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। फिर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, ये कोई बहुत हाई क्लास प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, ये लो कॉस्ट का सामान यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए और बेचते भी इनको चीप या सस्ते अफोर्डेबल दाम पर ही हैं। फिर आता है क्विक डिसीजंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि ये लोकल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, तो इनके डिसीजंस भी जल्दी बन जाते हैं। फिर सूटेबल फॉर कस्टमाइज प्रोडक्शन, यानी अगर किसी भी कस्टमर को अगर अपने मन चाहा सामान बनवाना है कि मुझे अपनी इस सामान पे, यानी मुझे अगर मेरा कोई स्क्रंची है, कोई रबर बैंड है, कोई चूड़ी है, कोई कंगन है, उस पर अगर मुझे नाम चाहिए तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लोगों के पास ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई या कस्टमाइज़ वगैरह करवा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है पर्सनल कॉन्टैक्ट,
यानी क्योंकि ये छोटे बिजनेस होते हैं तो इनका लोगों के साथ जो रिलेशन रहता है वो भी डेवलप हो जाता है। अब मुकेश अंबानी हमें नहीं जानता होगा, हम मुकेश अंबानी को जानते हैं लेकिन मुकेश अंबानी हमें नहीं जानता, लेकिन हमारे जो लोकल एरिया का कोई भी दुकान वगैरह होगी, कोई छोटी मोटी दुकान होगी, तो हम उस दुकानदार को ज़रूर जानते होंगे और वो भी हमें बाकायदा जानता होगा। तो ये क्यों है कि भैया, क्योंकि वो छोटे लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो पर्सनल रिलेशन बन जाता है लोगों के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सीरीज की वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।